तो हेलो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। देखेंगे क्या क्या काम करते हैं फाइनेंस कमीशन, क्या क्या इसके मेंबर्स होते हैं, क्या क्या कंपोजिशन होती है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। फाइनेंस कमीशन देखते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन क्या है कि फाइनेंस कमीशन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 के अंदर आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रोवाइड फॉर ए फाइनेंशियल कमीशन। एक है क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल क्या हो गया? जुडिशियल मतलब जो हमारा काम न्यायपालिका वगैरह करती है, उस आधा काम ये उस तरीके का वो भी ये काम कर सकती है, इसलिए इसको क्वासी जुडिशियल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वासी जुडिशियल क्या हो गया? जो आधा काम जो क्या करे, न्यायपालिका का काम करे, ठीक है। तो अब इसके अपॉइंटमेंट देखते हैं। हर फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं हर 5 साल में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं ये मेंबर्स, ठीक है। अर्लियर टाइम एज इट ही कंसीडर नेसेसरी। पहले क्या होता था, अभी तो 5 साल में तो चेंज होते रहते हैं मेंबर्स। पहले क्या होता था, पहले जब उसको प्रेसिडेंट को लगे कि अभी मेंबर्स बदलने की जरूरत है तभी वो बदलते थे, लेकिन अभी वो एवरी 5th ईयर में फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स चेंज होते हैं। अभी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन क्या क्या है? एक होता है सबसे बड़ा चेयरमैन होता है फाइनेंस कमीशन में, और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। तो टोटल देखे जाए तो टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। एक होता है चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। होल्ड ऑफिस पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट। ये अपना ऑफिस कब तक होल्ड करते हैं? जब तक प्रेसिडेंट क्या करे, स्पेसिफाइड करे। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट का मतलब क्या? एक बार ये चेयरमैन रह चुके दोबारा भी ये रीअपॉइंट हो सकते हैं, तो इसका मतलब है एलिजिबल होते हैं ये रीअपॉइंटमेंट के लिए। तो कंपोजिशन पता चल गई, 5 मेंबर हैं, एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें। पार्लियामेंट ने क्या किया? स्पेसिफाइड किया क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ कमीशन। पार्लियामेंट ने बताया कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपको मेंबर बनना है फाइनेंस कमीशन का, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। चेयरमैन शुड बी ए पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स एंड 4 अदर मेंबर्स शुड बी सिलेक्टेड अमंग द फॉलोइंग। जो चेयरमैन होगा उसको एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए? पब्लिक अफेयर्स में। पब्लिक अफेयर्स में उनको क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो बाकी बचे हुए मेंबर्स उनको क्या होना चाहिए? उनकी क्वालिफिकेशन ये है, वो क्या होना चाहिए? या तो एक जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, या 1 क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड, या उनकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि ताकि वो एक जज बन सके। तो पहला ये क्वालिफिकेशन आना चाहिए। या तो ये हो सकता है पर्सन को क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस और अकाउंट्स का। फाइनेंस का क्या हो गया? पैसों से रिलेटेड मैटर जो भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, उसको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड में देखते हैं पर्सन हैज़ वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल मैटर्स वगैरह हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, इनमें भी उसका क्या है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्या आगे लास्ट हो गया? स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स में भी उसका क्या होना चाहिए? अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। जो इकोनॉमिक्स है वो किस में डील करती है? जो गुड्स होते हैं और क्या होती हैं, गुड्स और सर्विसेज किसी कंट्री में प्रोड्यूस हो, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, और क्या क्या कंडीशंस हैं जो उस गुड्स और सर्विसेज को अफेक्ट करती हैं, उसको स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की स्टडी आती है जो कैसे कितने गुड्स और सर्विसेज किसी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं और क्या क्या कंडीशन उनको अफेक्ट कर रही है। बल्कि फाइनेंस को देखा जाए, जो पैसों से रिलेटेड मैटर है, जो इन गुड्स और सर्विसेज का मनी रिलेटेड मैटर है, वो फाइनेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अभी आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है फाइनेंस कमीशन में। एक रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट ऑन इंडिया ऑन द फॉलोइंग मैटर।
इसका क्या है, फाइनेंस कमीशन का क्या होता है, रिकमेंडेशन देना किसी को, किसको, प्रेसिडेंट को देना, किस किस मैटर्स पे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, कितना सेंटर के बीच में टैक्स शेयर होना चाहिए और कितना स्टेट के बीच में शेयर होना चाहिए, उसके बीच में ये क्या करती है, अपनी रिकमेंडेशन देती है। ऐसे टैक्स तो गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए तो उससे रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट लेता है, ठीक है। प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड सहायता टू द स्टेट्स बाय सेंटर, और क्या, कंसोलिडेटिव फ्रंट ऑफ इंडिया, कितना कितना हमें फंड्स देना चाहिए, अलग अलग स्टेट्स को कितनी ज़रूरत है, किस में से, कंसोलिडेटिव फंड ऑफ इंडिया से कितना ग्रांट देना चाहिए इस स्टेट को या उस स्टेट को, ये सभी कौन रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, फाइनेंस कमीशन। मेजर नीडेड टू ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सप्लीमेंट रिसोर्सेज ऑफ पंचायत म्यूनसिपैलिटीज इन स्टेट्स ऑन बेसिस रिकमेंडेशन मेड बाय स्टेट। तो ये क्या करती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी क्या रिकमेंडेशन रहती है कि जो भी उधर पंचायत होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, उनको भी क्या करती है, फंड कितना जाना चाहिए, कितना प्रोवाइड होना चाहिए, और वो भी इसके बारे में यही डील करती है। एनी अदर मैथड रेफर टू इट बाय प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ साइन फाइनेंस। और भी जो मैटर्स होते हैं वो किस में, फाइनेंस के रिलेटेड होते हैं, वो किस रिकमेंडेशन किससे लेते हैं, उससे लेते हैं, किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, और जी क्या करती है, कमीशन सबमिट करती है अपनी हर एक एनुअली इनकी रिपोर्ट होती है, सबमिट करती है कितना फाइनेंस कितना खर्चा हो रहा है इंडिया में, कितना वगैरह, जो भी फाइनेंस के रिलेटेड मैटर होता है वो सभी कमीशन इसको रिपोर्ट्स सबमिट करती है प्रेसिडेंट को। इट लेज बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और वो प्रेसिडेंट क्या करता है, पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को सबमिट करता है। इट इज़ नो वे लेट इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन शैल बी बाइंडिंग अपॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि जो रिकमेंडेशन है फाइनेंस कमीशन की वो गवर्नमेंट को माननी ही पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये माननी चाहिए तो वो मानेगी, अगर नहीं लगता है उनको माननी चाहिए तो गवर्नमेंट नहीं भी मान सकती है, ये गवर्नमेंट पर डिपेंड होता है, ठीक है। ये हो गए फंक्शंस इसके। अभी हम देख लेते हैं फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब आई थी इंडिया में, 1951 में। तब उसके चेयरमैन को थे केसी निकोय, जिनका टाइम पीरियड कितना था, 1952 से 1957। सेकंड कमीशन कब आई, 1956 में, जिनके चेयरमैन कौन थे, के सनातन चेयरमैन थे। तो अभी 2014 जो फाइनेंस कमीशन थी वो आई थी 2013 में, जिनका चेयरमैन थे डॉक्टर वी रेड्डी, जिनका टाइम पीरियड था 2015 टू 2020। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।